Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome to my channel Maths with Nushan Shabir. Today we start lecture number 2, course discrete structure. In this lecture we describe the types of set. तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगलटन सेट, फिर नल सेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, मल्टी सेट अप टू सो ऑन, ये हमने आज देखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट, इफ ए सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पे आ जाए उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, हमने इसको ब्रेसिस में लिख लिया है 3, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। नंबर 2, इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड टू बी इक्वल सेट। कि दो सेट हमारे पास हों ए और बी, और उन दोनों के एलिमेंट्स अगर हमारे पास सेम हों तो उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 1। इसमें हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट बेशक ना हो, लेकिन एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट में पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। A set containing no element is called null set. For example, let A is equal to, ये हमने ब्रेसेस एम्प्टी ब्रेसेस लिख ली हैं, या फिर हम इसे 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। A set A is said to be subset of B if every element which belongs to A also belongs to B. तो एक ऐसा सेट A को हम सबसेट ऑफ B तब कहेंगे जब A के तमाम एलिमेंट B को बिलोंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखें इसमें A के तमाम एलिमेंट 1 2 3 B में मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। इस सेट A इज सेड टू बी proper subset of B if A is subset of B but B contains at least one element which does not belong to A। तो एक ऐसा सेट A को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे जब A सबसेट हो B का, लेकिन B में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो A को बिलोंग ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखें कि A में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 4 A में मौजूद नहीं है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। कि इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट ओरिजिनल सेट से बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। के पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट मौजूद होते हैं सेट के। फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू ABC। इसके हमने पावर सेट निकालने हैं, तो पावर सेट हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हमने लिखना है A, फिर हमने B लिखना है, फिर C, फिर A का B के साथ कंपैरिजन AB, और A का C के साथ कंपैरिजन, फिर B का C के साथ कंपैरिजन, और लास्ट पे हमारे पास ये पूरा सेट आ जाएगा ABC। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कि ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स उसके मातहत हों तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 1 3 4, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखें कि इसमें 1 2 3 4 इन दोनों सेट के
एलिमेंट मौजूद है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसको हम कहते हैं विच इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट अदर देन द गिवन सेट। मीन कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट उसमें मौजूद होते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 2 3 एंड यू इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रहा है। तो जब हम इसका u माइनस ए निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास u माइनस ए इज इक्वल टू यू की जगह हमने उसका सेट रख लिया और a की जगह हमने उसका सेट रख लिया। अब हमने देखना है कि u के कौन से एलिमेंट a में मौजूद नहीं है। तो इसमें देखें कि 2 और 3 हमारे पास मौजूद है और 1 और 4 हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। Two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them. In other words, their intersection is empty set. दो सेट A और B को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उन दोनों में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो। तो अदर वर्ड्स में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7। तो इसका जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखें कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में देखें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स A एंड B आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन देम। नेक्स्ट है हमारे पास रूस्टर। A rooster for a finite set specifies the membership of the set S as the list of its element within braces that is in the form S is equal to A sub 1, A sub 2, A sub 3 up to so on A sub n। एक ऐसा फाइनाइट सेट जिसको हम ब्रेसिस में लिखें और उनकी मेंबरशिप को S से रिप्रेजेंट करें। तो जैसे हमारे पास ये जनरल एलिमेंट्स गिवन है A sub 1, A sub 2 और A sub 3 up to A sub n, इसको हम रोस्टर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेट। सेट इन विच सम एलिमेंट्स अकर मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टी सेट। कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट कई बार रिपीट हो उसको हम मल्टी सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 एंड 3। तो ये हमारे पास एक मल्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियम। An axiom postulate is a statement that is assumed to be true। axiom को हम postulate भी कहते हैं। तो axiom हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम assume करते हैं कि ये true है। नेक्स्ट है हमारे पास consistent axiom। A set of axiom is consistent if no contradiction can be deduced from the axiom। ऐसे axiom को हम consistent तब कहेंगे जब कोई भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट डिड्यूस ना हो एक्सियम से, तो उसे हम कंसिस्टेंट एक्सियम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एक्सियम। इस सेट ऑफ एक्सियम इज कंप्लीट इफ इट इज पॉसिबल टू प्रूव ऑल द ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसे सेट ऑफ एक्सियम को हम कंप्लीट तब कहेंगे जब इसकी तमाम सही स्टेटमेंट को प्रूव करना मुमकिन हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सियम। A set of axiom is independent if none of the axiom can be deduced from the other axiom। ऐसा सेट ऑफ एक्सियम को हम इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब कोई भी एक्सियम दूसरे एक्सियम से डिड्यूस ना हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेट पैराडॉक्स। सेट पैराडॉक्स इज ए क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी दैट सीम्स टू हैव नो अनअम्बिगियस आंसर। सेट पैराडॉक्स हमारे पास सेट थ्योरी की लैंग्वेज में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हमारे पास कोई भी वाज़ेह आंसर नहीं होता। हमारे पास नेटिव सेट थ्योरी। नेटिव सेट थ्योरी इज ए सेट थ्योरी वेयर एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए वैलिड सेट विद पैराडॉक्स इग्नोर।
कि नेटिव सेट थ्योरी हमारे पास ऐसी थ्योरी होती है जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और उन्हें हम सपोज कर लें या कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास वैलिड सेट है, उसमें हम पैराडॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press bell icon for more upcoming videos. Allah Hafiz.